तुम्हारे हृदय पे अपना चरण पधराऊं, पर तुम तो स्त्री हो और ये कार्य मुझसे कैसे हो सकता है। गोपियां कहती, प्रभु याद करो आपका चरण कैसा है। भगवान ने कहा कैसा है, और गोपियां कहती हैं, तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम श्रीनिकेतनम। हे प्रभु आपका चरण ऐसा है कि जिस चरण का आश्रय लक्ष्मी जी ने भी किया है, जिस चरण की सेवा आपने लक्ष्मी जी को भी दी है, तो क्या लक्ष्मी जी स्त्री नहीं है? यदि जिन चरण की सेवा आप लक्ष्मी जी को दे सकते हो, जिन चरणों की सेवा का आनंद लक्ष्मी जी ले सकती हैं, तो फिर वो चरण की सेवा प्रभु हमको क्यों ना मिले। हम भी तो लक्ष्मी जी के अंश रूप हैं, हमारे अंदर भी तो लक्ष्मी जी का अंश है। तो जो चरणों का सुख आप लक्ष्मी जी को दो, वो चरणों का सुख प्रभु हमको क्यों ना मिले। तब भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम लक्ष्मी जी का समानता विचार करना चाहती हो, पर मैं तुम्हें कहता हूं लक्ष्मी जी भले स्त्री हैं। गोपियां कहती, देखो लक्ष्मी जी स्त्री हैं, चंचल हैं, पर वो चंचल लक्ष्मी भी जब आपके चरणों की सेवा मिली तो चरणों में स्थित हो गई। लक्ष्मी जी बड़े चंचल हैं, पर वो चंचल लक्ष्मी जी भी जब प्रभु आपके चरणों की सेवा मिली तो चरणों में आके चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई। वैसे प्रभु हमारी बुद्धि भी चंचल है, पर जब प्रभु आपके चरणों की सेवा मिलेगी तो हमारे अंदर भी वो प्रभु स्थिरता आएगी। और हे प्रभु, जब आप कह रहे हो कि आप हमारे माथे चरण नहीं पधराओगे, तो लक्ष्मी जी के ऊपर चरण क्यों पधराए। तब भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी तो चंचल हैं पर चतुर भी हैं, और तुम तो जड़ हो। ठाकुर जी ने कह दिया तुम जड़ हो, कि जिनके हृदय में काम है तुम जड़ हो। तो लक्ष्मी जी तो चंचल हैं, चतुर हैं, इसलिए उनके ऊपर चरण का मैं सौभाग्य दिया, पर तुम जड़ हो, तुम्हारे ऊपर चरण में क्यों पधराऊं। तब गोपियों ने कहा, भले प्रभु आप कह रहे हो हम जड़ हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम जड़ हैं, पर प्रभु विचार करो आपके चरण कैसे हैं। भगवान ने कहा कैसे हैं। गोपियां कहती हैं, तृणचरानुगम। हे पशु, हे प्रभु, ये पशु भी तो जड़ की तरह होते हैं। ये पशु भी जब वन में चरने जाते हैं और खुले चरणारविंद से आप उनके पीछे पीछे जाते हो, और जब उनके पीछे पीछे जाते हो, आपने तो प्रण लिया है कि ब्रज में आप अपने पैरों में कुछ धारण नहीं करवाते। और जब वन में पशुओं को चराने जाते हो, कोई पशु यहाँ भागे, कोई वहाँ भागे, और जब उनको लेने जाओ तो आपके पैरों में कंकर लगते हैं, पत्थर लगते हैं, कांटे लगते हैं, तब आपको पीड़ा नहीं होती। पर जब प्रभु हम अपने हृदय पे आपको चरण पधराने का कहते हैं, तो प्रभु आपको पीड़ा होती है। हे प्रभु, उन वनचरों के पीछे जाते हो, और पशु का लक्षण क्या कि एक तरफ अमृत रख दो और एक तरफ घास रख दो, तो अमृत को छोड़ के भी वो घास खाएगा। इसलिए उनको कह दिया तृणचर। क्या वो जड़ नहीं है? और हे प्रभु, जैसे वो पशु के पीछे भी आपके चरण जाते हैं, पशु भी जड़ हैं, और फिर भी आप उनके पीछे पीछे जाते हो, आपके चरणों में कांटे लगते हैं, कंकर लगते हैं, आपको श्रम पड़ता है, पर वो पीड़ा आपको पीड़ा नहीं लगती। पर हे प्रभु, जब हम अपने हृदय में आपको अपना चरणारविंद पधराने का कहें, तब आपको प्रभु पीड़ा होती है। हे प्रभु कृपा करो, आपके चरणारविंद को आप हमारे हृदय में पधराओ, ताकि हमारे हृदय में जो काम छुप के बैठा है प्रभु उसका विध्वंस हो जाए, उसका नाश हो जाए, और प्रभु हम आपके योग्य बने। और प्रभु वो चरणारविंद आपने बलि को भी दिया। जब बलि राजा ने 3 चरण भूमि देने का वरदान आपको दिया, संकल्प किया, 2 चरणारविंद से तो आपने पूरा स्वर्ग माप लिया, पूरी पृथ्वी माप ली। और जब प्रभु ने कहा बताओ तीसरा चरण मैं कहां रखूं, वो भी तो दैत्य था, दैत्य कुल का था, असुर कुल का था। बलि राजा भी तो असुर थे, असुर कुल के, लेकिन वो असुर के माथे पे भी आपने चरण पधराए, उनके मस्तक के ऊपर भी चरण रखे, तब प्रभु आपको पीड़ा नहीं हुई। और चरण रख के प्रभु आप उनके वश हो गए। आपको पहरेदार बनना पड़ा, क्योंकि प्रभु जो आपको चरण रखवाते हैं आप उसके वश हो जाते हो। और प्रभु
आप वश हो वही तो हम चाहते हैं, कृपा करो आपके चरणारविंद का सुख हमको दो। और गोपियाँ वही कहती हैं, प्रणत देहिना पाप कर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् रो रहे हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। प्रणत देहिना पाप कर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्धियश्चयम् रो रहे हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। हे प्रभु, आपके ऐसे चरणारविंद कि जो चरणारविंद का आश्रय करने वाले के हृदय में रहे काम को दूर कर देते हैं। हे प्रभु, ऐसे चरणारविंद कि जो प्रणाम करने वाले के समस्त पापों का शमन कर देते हैं। प्रभु, ऐसे चरणारविंद कि जो चरणारविंद का आश्रय लक्ष्मी जी ने किया। प्रभु, ऐसे चरणारविंद कि जिस चरणारविंद का अनुसरण पशुओं का करते हैं। ऐसे चरणारविंद कृपा करके प्रभु आप हमारे ऊपर पधराओ, क्योंकि प्रभु आपके चरण कैसे हैं, तृणचर यानी पशुओं के पीछे, गायों के पीछे जाने वाले हैं। और प्रभु, गाय यानी गो और गो यानी इंद्रियां। और जैसे इंद्रियां आपको छोड़ के, आपको भूल के जगत के वस्तुओं को चरने के लिए भटकती है, जैसे प्रभु गाय आपको छोड़ के अन्य वस्तु खाने के लिए जाती है, बराबर गो यानी हमारी इंद्रियां। और प्रभु आप सामने हो तब भी प्रभु हमारी इंद्रियां आपको छोड़ के अन्य विषयों की ओर भागती हैं। तो जैसे आप तृणचर हो और जैसे आप उन गायों को घेर घेर के पुनः अपने पास लेके आते हो, हे प्रभु हमारी इंद्रियां भी ऐसे ही जब जब आपको छोड़ के जाए, आप भी उन इंद्रियों को वैसे ही घेर घेर के प्रभु आप अपने सन्मुख ले आओ, आपके चरणों में ले आओ। क्योंकि प्रभु आपके चरण ऐसे हैं कि इनका आश्रय जो भी करे, ये आपकी माया उसका स्पर्श नहीं